अरे भाई मेरे, अल्लाह चाहे ना, अल्लाह चाहे तो 3 मील के फासले से चूंटी भी देखती है। बोलो इनकार कर सकते हो? क्यों? क्योंकि कुरान में है, उस सूरत में जिसमें चूंटी ने देखा और बात की, उसका नाम ही अल्लाह ने सूरह चूंटी रख दिया। क्या रख दिया? सूरह चूंटी। क्या रख दिया? सूरह। यार ये तो 114 में कोई फेरिस्त में सूरह चूंटी नहीं है। आपने ये सूरत कहां से लाई? उसी चूंटी को अरबी में नमल कहते हैं। सूरह नमल मतलब चूंटी वाली सूरत। तो अल्लाह ये चूंटी वाली सूरत क्यों रखी तूने? कुरान की सूरत का नाम चूंटी वाली सूरत रख दिया। क्यों? इसलिए कि उस सूरत में अल्लाह ने चूंटी का तस्करा किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर 3 मील के फासले पे था। वो चूंटी अपनी चूंटियों से कह रही थी, ए चूंटियों, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। सुलेमान का लश्कर कहीं तुम्हें लाशऊरी तौर पे कुचल न दे। देखो चूंटी भी जब नबी का जिक्र करती है तो कितने अदब से करती है। ध्यान दिया आपने ध्यान दिया? चूंटी क्या कह रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें लाशऊरी तौर पे, क्या कहा चूंटी ने? लाशऊर। यानी सुलेमान पैगंबर के साथ जो लोग हैं वो तुम्हें जानबूझकर नहीं कुचलेंगे। जो नबी के साथ रहते वो तो चूंटी पे भी जुल्म नहीं करते, लाशऊरी तौर पे देख नहीं पाएंगे और तुम्हें कुचल देंगे। हजरत सुलेमान हंस दिए, मुस्कुरा दिए। लोगों ने पूछा, सुलेमान कोई हंसने की बात नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं, आप क्यों मुस्कुराते? फरमाया 3 मील के फासले पे चूंटी मेरे लिए बात कर रही है। अपनी सहेलियों से कहती, सब अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें लाशऊरी में कुचल न दे। अब आपसे पूछता हूं, 3 मील के फासले पे वो जो चूंटी ने देखा, क्या उस वक्त माइक्रोस्कोप था? अगर होता भी तो बेचारी चूंटी को कहां नसीब। आज की चूंटियों को नसीब नहीं तो उसको कहां नसीब, जो हजारों साल पहले की चूंटी थी। लेकिन कुरान कहता है, बोलो इसका इनकार कर सकते हो? नहीं। बोलो कुरान का इनकार करने वाला काफिर होगा कि नहीं होगा? बेशक बेशक। तो चूंटी ने कितनी दूर वाली चीज को देखा है? 3 मील के फासले पे लश्कर सुलेमान को देखा। एक बात थोड़ा ध्यान दे, अब ध्यान सबका। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान की तफसीर बयान कर रहा हूं। चूंटी ने देखा। अच्छा चूंटी को कैसे पता कि ये सुलेमान है? वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। उसके मोहल्ले में कौन तकरीर करने गया था कि ये सुलेमान है? अल्लाह है। उसको कैसे पता? अरे चूंटी को अल्लाह बताता है कि ये सुलेमान है। अब आप मुझे बताएं, जब अल्लाह चूंटी को इल्म इल्का कर सकता है, उसने कभी सुलेमान को देखा नहीं था, लेकिन अल्लाह अगर सिखाना चाहे तो चूंटी को इतना इल्म सिखा देता है कि ये सुलेमान है। अल्लाह जब चूंटी पे मेहरबान हो जाए तो चूंटी ने सुलेमान को कभी देखा नहीं लेकिन पहचान लिया, और अल्लाह जिसे अपना वली बना दे, जब चूंटी को इतना इल्म देता है तो वली को कितना देता होगा, और जब वली को इतना देता है तो नबी को कितना देता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान पढ़ा जा रहा है। चूंटी ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, घुस जाओ बिलों के अंदर। और सब चूंटियां घुस गई। अच्छा सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नबी थे, चलो सुन लिया, हमारा तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं। हम तो नबी के बारे में बहुत बड़ा अकीदा रखते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। हुजूर तो हर जगह से सुनते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के जो खुद्दाम अंबियाए किराम है, हुजूर से पहले गुजरे, वो भी खूब सुनते हैं, खूब जानते हैं। लेकिन ये चूंटी कोई वली थी? आप थक गए शायद नहीं, देर से बैठे हैं ना, थक गए, बात खत्म हो फिर आप बात आपस में नहीं करें। गौस पाक की महफिल सजी, अभी तो गौस पाक का जिक्र होना बाकी है। अभी मैंने गौस पाक की करामत भी पढ़ना है, क्योंकि आपको जोड़ना है गौस पाक से, और आप जुड़े हुए हैं। बेशक आपकी अकीदत मजबूत होनी चाहिए। यहां से उठो तो पक्के कादरी बन के उठो, गौस पाक के सच्चे गुलाम बन के उठो, दुनिया में भी फायदा आखिरत में भी इंशाअल्लाह। चूंटी ने पहचान लिया सुलेमान अलैहिस्सलाम, लेकिन लश्कर को भी पहचान लिया। फिर लश्कर के कैरेक्टर को भी पहचान लिया कि इस जानबूझ के नहीं कुचलेंगे बल्कि लाशऊरी में कुचल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े। अब फिर बात यह है, अभी तक के ये तहकीक ही नहीं हो पाई कि चूंटी की आंख भी होती है कि नहीं होती। कभी आपने चूंटी की आंख देखी है? एक नहीं 1000 चूंटी पकड़ के जरा चेक कीजिए कि कितनी आंख है, आंख कितनी बड़ी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर चूंटी को दिखाना चाहे, जिसकी आंख भी हमारी आंखों से नजर नहीं आती,
इतनी बारीक आंख से अगर अल्लाह चूटी को दिखाना चाहे तो 3 मील के फासले से दिखा देता है। अगर अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद गौस पाक को दिखाना चाहे तो कितना दिखा सकता है? सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के दिखाने की है। मुसलमान आपस में लड़ते क्यों हैं? कलमा पढ़ने वाले आपस में एक दूसरे का गिरेबान क्यों पकड़ते? सब चीज तो कुरान में है। लोग कहते हैं कुरान में नहीं है। जो ये कहे ना कि कुरान में नहीं है वो जाहिल है, क्योंकि कुरान कहता है वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर रत्ब व याबिस का बयान सब अल्लाह ने खोल खोल के कुरान में बयान कर दिया। कुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे, मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर एक दूसरे मुसलमान भाइयों तो इस पैगाम को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुसलमान भाइयों को क्या हम ज़्यादा सवाल यही आ रहा था ना कि आखिर घरों में चिमटियाँ क्यों निकलती है, चिमटियाँ क्यों परेशान करता है, तो ये सब आपको कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार चलो यार, एक हमारे मुसलमान भाई बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि इस पैगाम को आप पहुंचाने को काम कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इस पैगाम को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर क्यों हमारे मुसलमान भाइयों को घरों में चिमटियाँ निकलती है, इसका मतलब क्या है, इसका वजाहत क्या है, इसका निशानी क्या है, क्या इससे गरीबी आएगा, क्या इससे अमीरी आएगा। तो सारी चीज़ें आपको मुफ्ती आज़म फ़ख्र आज़म मोहम्मद सैयद अमीरुल कादरी साहब ने आपको काफ़ी, अगर शुरू से एंड तक देखे होंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल चुका होगा कि चिमटी निकालने की निशानियाँ क्या है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जादू कर दिया है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर गरीबी आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई किसी का निशानी हो चुका है, किसी प्रॉब्लम आने वाला है। ये सब गलत बात है। हाँ, एक है तो सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से सैयद अमीरुल कादरी साहब ने बता दिए। मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे तक शेयर भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।